नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी बाय दीपा सोनी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए टॉप 40 जीके की क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं डेली जीके का एक वीडियो आपके लिए लेकर आती हूँ, तो डेली आप वीडियो ज़रूर देखा करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस समिति ने कृषि जोतों एग्रीकल्चर होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी? आंसर, राज्य समिति ने। राज्य समिति ने कृषि जोतों एग्रीकल्चर होल्डिंग्स पर कर लगाने की संस्तुति की थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कर सुधार समिति टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? आंसर, राजा चलैया को। कर सुधार समिति का अध्यक्ष राजा चलैया को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? आंसर, कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है? आंसर, आर्गन। आर्गन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में होती है और यह एक निष्क्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 5, किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण डेंटल कैरीज होने लगता है? आंसर, फ्लोरीन की कमी के कारण। फ्लोरीन की कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश संश्लेषण फोटोस्थेसिस की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ हैं? आंसर, ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर ग्लूकोज, पानी और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, निकट दृष्टि मायोपिया के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मा दिया जाता है? आंसर, अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कठिनाई अनुभव करता है। उसकी दृष्टि में क्या दोष है? आंसर, दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया का दोष। क्वेश्चन नंबर 9, कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान मैंग्रोव साइट्स स्थित हैं? आंसर, कर्नाटक राज्य में। कुंडापुर एवं करवार कक्ष वनस्पति स्थान मैंग्रोव साइट्स कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? आंसर, 24 अक्टूबर 1945 को। UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, द साइंस ऑफ भरतनाट्यम द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी है? आंसर, सरोजा वैद्यनाथन ने। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक सरोजा वैद्यनाथन ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 12, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर, विजयलक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजयलक्ष्मी पंडित थी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? आंसर, दामोदर नदी पर। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? आंसर, तारापुर परमाणु संयंत्र। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है। क्वेश्चन नंबर 15,
एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 16। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? आंसर, एडवोकेट जनरल। किसी राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है एडवोकेट जनरल। क्वेश्चन नंबर 17। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया? आंसर, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18। चिपको आंदोलन किस विषय से संबंधित है? आंसर, वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? आंसर, अनुच्छेद 40 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है। क्वेश्चन नंबर 20। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? आंसर, अनुच्छेद 148 से 151 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 21। म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य हैं? आंसर, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की सीमा से मिलने वाले 4 राज्य हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 22। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? आंसर, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23। यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जलद मरुमध्य स्ट्रेट अलग करता है? आंसर, जिब्राल्टर। यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर जलद मरुमध्य अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 24। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? आंसर, नर्मदा। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? आंसर, केवल राष्ट्रीयकृत बैंकें। केवल राष्ट्रीयकृत बैंकें ही विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत हैं। क्वेश्चन नंबर 26। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? आंसर, सेबी ने। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड सेबी ने स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 27। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आंसर, समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 28। घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? आंसर, सिराजुद्दौला के। घसीटी बेगम, राजवल्लभ, शौकत जंग सिराजुद्दौला के प्रधान शत्रु थे। क्वेश्चन नंबर 29। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? आंसर, बाल गंगाधर तिलक। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30।
1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आंसर लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आंसर सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्वेश्चन नंबर 32। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? आंसर 4 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? आंसर आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए नारा आर्य समाज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 34। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं? आंसर 5 प्रकार की। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिटें जारी की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 35। मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है? आंसर 10। मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या 10 है। पहले ये 11 होती थी। क्वेश्चन नंबर 36। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्रवाई करने का अंतिम उत्तरदायित्व किसका है? आंसर राष्ट्रपति का। भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियों पर कार्रवाई करने का अंतिम उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का है। क्वेश्चन नंबर 37। नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 38। किसने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? आंसर कौटिल्य। कौटिल्य ने कहा था राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर इल्तुतमिश। चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 40। वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? आंसर सुख दुख पर विजय पाने के कारण। वर्धमान को महावीर अथवा जिन सुख दुख पर विजय पाने के कारण कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 40 क्वेश्चन आंसर। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट का जरूर बताएं। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।